भैया रोज रूटीन बनाते हो, रूटीन फेल हो जाता है। देखो इसका भी एक रीजन है। रीजन यू है कि स्टडी प्लान दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक, दूसरे होते हैं डायनेमिक। आप लोग अभी तक स्टैटिक कर रहे होगे, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर क्या होता है वो ध्यान से समझाऊंगा, और क्यों आपका रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है उसका भी कारण क्या है वो भी ध्यान से समझाऊंगा। देखिए जो होते हैं रूटीन, ठीक है, उसमें होता है ना कि सब कुछ फिक्स्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे तुम जो रूटीन बनाते होगे, ठीक है, या फिर आप लोग जो रूटीन बनाते होगे उसमें होता है ना कि 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ेंगे, 5 बजे सुबह से 7 बजे तक पढ़ेंगे, रात में 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक मतलब हर एक चीज स्थिर अवस्था में, मतलब फिक्स्ड फॉर्म में रहता है। ये हो गया 9 बजे से, किसी का रूटीन है कि 9 बजे से हमको 12 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, ये फिक्स्ड टाइम हो गया। इसको बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। दूसरा होता है डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक जो फॉलो करते हैं उनको दिक्कत ही नहीं होता है, ठीक है। आज से तुम लोग डायनेमिक फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो डायनेमिक फॉलो करते हैं उनको दिक्कत होता ही नहीं है, थोड़ा दिक्कत नहीं होता है। इसमें होता है कि चलता फिरता रूटीन है, ठीक है। ये कुछ फिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमको 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, इससे बहुत बेहतरीन अच्छा ढंग से तुम पढ़ लोगे। इसमें 10 घंटा पढ़ लोगे, तुमको फील लेना होगा कि तुम 10 घंटा पढ़े हो। 8 घंटा पढ़ लोगे, तुमको फील लेना होगा कि तुम 8 घंटा पढ़े हो। और इसमें तुम पढ़ो 8 घंटा, ठीक है, एक तो बोरिंग फील होगा कि 8 घंटा से पढ़ रहे हैं, 10 घंटा से पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप अभी तक 90% जो स्टूडेंट है ना, 90% स्टूडेंट क्या करते हैं ना, स्टैटिक प्लान फॉलो करते हैं, ठीक है। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टैटिक प्लान फॉलो करते हैं, इसी वजह से उनका प्लान फेल हो जाता है। आपको क्या करना है? डायनेमिक प्लान फॉलो करनी है, क्योंकि डायनेमिक प्लान अच्छा खासा है। और आप देखो तो सही, ध्यान से देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 90% जो स्टूडेंट है वो स्टैटिक प्लान फॉलो करते हैं, इसी वजह से उनका प्लान फेल हो जाता है, ठीक है। और फेल होने का बस एक ही कारण है कि हर एक चीज फिक्स्ड फॉर्म में रहता है। अब देखो कोई रूटीन, मान लो तुम रूटीन बनाते हो, ठीक रहता है ना कि सुबह 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ेंगे, 6 बजे तुम उठे, 5 बजे से 7 बजे तक तुम्हारा रूटीन है, ठीक है। रात में बनाना ले गए, कल सुबह से उठ के 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ेंगे। अब तुम 6 बजे उठे, ठीक है, अब तुम छोड़ दोगे उसको, ठीक है। पहला जो तुम्हारा स्लॉट है वो छोड़ दोगे। ऐसा ना सोचो कि अच्छा 6 से 8 पढ़ लेते ना, सोचोगे नहीं। तुम बोलोगे कि 6 से 8 नहीं, 6 से हमको तो 5 से 7 पढ़ना था, 7 बजे तक पढ़ना था, 7 से 8 था हमको रिलैक्स करना था, चाय पीना था, होता है ना ऐसा। अब तुम पढ़ोगे नहीं, 1 घंटा भी नहीं पढ़ोगे कि अच्छा चलो 5 से 7 था ना तो 6 से 7 पढ़ लेते, पढ़ोगे नहीं, ठीक है। बोलोगे चलो रूटीन फेल हो गया ना, अब कल से करेंगे, ठीक है। या फिर होता है कि चलो दोपहर में करेंगे, दोपहर में कोई काम आ गया फिर उसको छोड़ दिए, फिर होता है कि चलो अब रहने देते हैं, अब ना रात में डायरेक्ट रात में 2 घंटा पढ़ेंगे। अब रात में भी नहीं हो पाया, फिर होता है कि कल से पढ़ेंगे। ऐसे करते करते फिर कल सुबह तुम उठे, 5 बजे तुम रूटीन बनाया हो, 6 बजे उठे, फिर तुम्हारा फेल होगा। ऐसे होते होते ना डेली बेसिस पे तुम्हारा फेल होते जाता है, इसमें महीनों निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि महीनों तक यही कारनामा चलते रहता है, जो आपको फील नहीं होता है, आपको फील नहीं होता महीनों तक। ऐसा रूटीन में ना महीना निकल जाता है रूटीन बनाने में, ठीक है। ऐसा रूटीन में महीना निकल जाता है, और तुम बस इस भरोसे रहते हो क्या कि अच्छा हर एक कोई रूटीन बनाने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है। हाँ ठीक है, वो कोई भी रूटीन ना आपके लाइफ के फॉर्म में लाने में 21 दिन टाइम लगता है, वो अलग बात है। लेकिन आप इस भरोसे रहते हो अच्छा अभी 21 दिन है ना, 21 दिन तक पूरा रूटीन बन जाएगा अच्छा ढंग से। और ये पता ना कितना 21 दिन निकल जाता है, क्यों? क्योंकि आप ये स्टैटिक का फॉर्म है, ठीक है। 5 से 7 उठना है, 5 से 7 पढ़ना है, उठ गए 7 बजे, उठ गए 6 बजे नहीं पढ़ोगे, 4 बजे उठ गए, वो में दिक्कत है। 4 बजे अगर उठ गए, 5 बजे से 7 तुमको पढ़ना है, 4 बजे उठ गए तो अलार्म फिर बंद करके सो जाएंगे कि अच्छा 5 बजे से हमको पढ़ना है, 1 घंटा और सो लेते हैं। अरे उठ के पढ़ लो। अगर डायनेमिक स्टडी प्लान में रहोगे तो उठ के पढ़ोगे। अब डायनेमिक में क्या होता है, ध्यान से बताना है, देखो ध्यान से सुनो। इसको बोलते हैं कि चलता फिरता रूटीन। चलता फिरता रूटीन का मतलब होता है कि स्लॉट वाइज इसमें पढ़ाई करनी होती है। स्लॉट, स्लॉट से समझ रहे हो ना, स्लॉट, स्लॉट वाइज, ठीक है। स्लॉट वाइज स्टडी, स्लॉट वाइज स्टडी का मतलब होता है कि आपका स्लॉट होता है, ठीक है। आप 1.5 घंटे का स्लॉट रखो या 2 घंटे का स्लॉट रखो अपने मन से, लेकिन मिनिमम 1.5 घंटा रखना। अब ऐसा नहीं कि 45 मिनट का स्लॉट रख रहे हैं, आधा घंटे का स्लॉट रख रहे हैं, तब मजा नहीं आएगा। इस स्लॉट वाइज स्टडी में क्या है कि 1.5 घंटा पढ़ना है, उसके बाद तुमको छोड़ देना है, ठीक है। 1.5 घंटा पढ़ के छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा पढ़ लिए फिर 5 मिनट बाद पढ़े, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए बोले कि 1.5 घंटे का मिनिमम स्लॉट रखो। हमको तो सबसे अच्छा स्लॉट लगता है कि 2 घंटा वाला, ठीक है। 2 घंटा पढ़िए आराम से, उसके बाद रेस्ट कीजिए, हाँ रेस्ट कीजिए, 2 घंटा वाला स्लॉट कीजिए। आपको इसमें क्या करेंगे, स्लॉट वाइज प्लानिंग करनी है, ठीक है। जैसे किसी स्टूडेंट को 8 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है, किसी स्टूडेंट को 8 घंटा पढ़ाई करना है। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है कि तुमको 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ना है, कोई फिक्स नहीं है। किसी स्टूडेंट को अगर 8 घंटा पढ़ाई करनी है तो स्लॉट वाइज क्या करेगा, अगर 2-2 घंटे का स्लॉट है तो 4 को स्लॉट में पढ़ाई करेगा, यही ना करेगा। अब 4 को स्लॉट में कैसे करेगा, ध्यान से देखिएगा। मॉर्निंग में एक स्लॉट वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसका कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि 4 बजे से 6 बजे पढ़ना है, 6 से 8 पढ़ना है, 8 से 10 पढ़ना है, कोई टाइम नहीं है। मॉर्निंग में कभी भी एक स्लॉट तुम कंप्लीट कर लो, ठीक है। मॉर्निंग में 4 बजे उठो, 4 से 6 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 से 7 कर लो, मतलब कभी भी 2 घंटा तुम अपना कंप्लीट कर लो 9-10 बजे से पहले, ठीक है। 10 बजे से पहले कोशिश किया जाना चाहिए। मॉर्निंग वही ना होता है, 10 से पहले तक मॉर्निंग बोलते हैं, उसके बाद तो थोड़ा ऐसे 12 से पहले हमको पता है, ठीक है, 12 से पहले होता है, लेकिन 10
हम लोग यही सोचते हैं कि चलो 10 से पहले तक, अभी तक सुबह वाला टाइम होता है, ठीक है, 9 बजे तक सुबह ही बोलते हैं उसको। तो मॉर्निंग में क्या करना चाहिए आपको कि एक स्लॉट कंप्लीट कर लेना चाहिए, कभी भी करो, ठीक है, कभी भी। अब पता चला कि हाँ कि इसमें रूटीन रहता है कि चलो 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है, और 7 बजे मम्मी भेज दी आलू लाने के लिए, ले नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, या उस टाइम में हम नहीं, उस टाइम में हम आलू लाने चले गए थे नहीं पढ़ेंगे, सब्जी लाने चले गए थे नहीं पढ़ेंगे, यही होता है, दूध लाने चले गए थे नहीं पढ़ेंगे। ये कब होता है? जब आपका प्लान क्या रहता है, स्टडी का रहता है। डायनेमिक में ऐसा नहीं, डायनेमिक में ऐसा ही नहीं, मम्मी भेज दी सब्जी लाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेके आएंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे, हालांकि हमको स्लॉट वाइज पढ़ाई करनी है। अरे 8 बजे तक काम कर लिया, 8 से 10 पढ़ लेंगे, ठीक है, 8 से 10 पढ़ लेंगे, 4 से 6 पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। मॉर्निंग में एक स्लॉट कंप्लीट कर लिए तो 2 घंटा हमारा यहाँ निकल गया। अब देखो, उस बाद दोपहर में एक स्लॉट कंप्लीट कर लेंगे, 2 घंटा यहाँ भी निकल जाएगा। दोपहर का कोई टाइम नहीं है, 10 बजे से लेके तुम 2 बजे तक, 3 बजे तक, कभी तक, ठीक है, 10 बजे से लेके 3 बजे तक तुम कभी भी 2 घंटा पढ़ लो, कहानी खत्म। कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं, क्योंकि हमारा 12 बजे से ना 2 बजे तक पढ़ना है। अब 12 बजे किसी का फोन आ गया, अल्लाह वो उधर, ठीक है, तुम्हारा पूरा प्लानिंग फेल हो जाएगा। ये कब होता है? जब आपका स्टैटिक रहता है, तब। डायनेमिक में ऐसा नहीं होता है, चलो 12 बजे आ गया ना, अंकल का कॉल आ गया या फिर किसी का कॉल आ गया, चलो 12 बजे से 12:30 बात कर लिए, उसके बाद 12:30 से पढ़ेंगे 2 घंटा। इसको बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। 1 बजे तक काम है, कोई बात नहीं कि 2 बजे से 4 बजे पढ़ लेंगे, 3 बजे से 5 बजे पढ़ लेंगे, लेकिन ये किसको बोलते हैं? ये तब होगा जब आपका डायनेमिक रहेगा, तो ठीक है, आपको स्लॉट वाइज पढ़ाई करनी, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक। अब दोपहर में 2 घंटा पढ़ लिए, चलो यहाँ भी 2 घंटा निकल गया, 4 घंटा हमारा प्लान हो गया, 4 घंटा पढ़ाई हो गया। 2 घंटा यहाँ पढ़े, उसके बाद हम रेस्ट किए अच्छा खासा, उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 घंटा पढ़े, उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे, फिर कोशिश करेंगे अच्छा शाम में 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा पढ़ लेते हैं, ठीक। ऐसे हम ये नहीं बोलेंगे कि आप उसी टाइम में पढ़ो, आप अपने अनुसार सोचो। आप मान लो शाम में पढ़ना है, 6 से 8 पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? 5 से 6 से 8, 4 से 6 पढ़ लेंगे, आपके ऊपर डिसाइड करना है, क्योंकि जब फ्री हो तब 2 घंटा शाम में कर लेंगे, 2 घंटा चलो शाम में निकल गया। फिर रात में पढ़ना है, 9 बजे से 11 बजे पढ़ लो, कभी भी पढ़ सकते हो, 8 से 10 पढ़ लो, 8:30 से 10:30 पढ़ लो, मतलब इसमें स्लॉट वाइज पढ़ाई करनी है आपको, कोई टाइम फिक्स्ड फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है, कोई फिक्स्ड फॉर्म में नहीं है। ऐसे करके तुम्हारा क्या घंटा कंप्लीट हो गया? 8 घंटा। हर एक 2 घंटे के बाद तुमको रेस्ट मिला, हर एक 2 घंटे के बाद तुमको रिलैक्सेशन मिला, ज्यादा बोरिंग भी फील नहीं होगा, अच्छा भी लगेगा पढ़ाई करने में। 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद रिलैक्स, अच्छा चलो 2 घंटा में पढ़ना है, फिर शाम में पढ़ेंगे, फिर दोपहर में पढ़ेंगे, फिर रात में पढ़ेंगे, ऐसा होता है। अब लेके बैठ गया 4 घंटा, एक बार एक रूटीन बनाए, हाँ, कि हमारे भैया बोले थे ना कि 45 मिनट पढ़ना, फिर 15 मिनट ब्रेक लेना, फिर 45 मिनट पढ़ना, फिर 15 मिनट, फिर 45-15 करते करते रूटीन चौपट कर लेता है, ठीक है। लगातार 6 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, लगातार 6 घंटा पढ़ लिया, उसको यही नहीं समझ में आएगा पढ़ा क्या है, उसको यही नहीं समझ में आया। अब कोई स्टूडेंट है जिसको 10 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है जिसको 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, वो 5 को स्लॉट में कंप्लीट करेगा, किसी को 12 घंटा करना है तो 6 को स्लॉट में करेगा। हाँ, जैसे जैसे स्लॉट आपका बढ़ेगा ना, जैसे जैसे तुम्हारा स्लॉट बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इस दोनों के बीच का गैप कम होते जाएगा, ठीक है। कम होने से मतलब रिलैक्सेशन जो टाइम है तुम्हारा, वो कम होते जाएगा। लेकिन ये जो जो है ना डायनेमिक स्टडी प्लान, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। इसमें बोले ना कि रूटीन फेले नहीं होगा, फेले नहीं होगा। मॉर्निंग में पढ़ना है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। अब इसमें है कि 5 बजे से 7 बजे तुम रूटीन बना लिए कि 5 बजे से 7 बजे तक उठेंगे तो 2 घंटा रिवीजन करेंगे ना, तो नहीं होगा, ठीक। अब तुम 4 बजे उठ गए, फिर भी सो जाओगे। अरे यार, अब डायनेमिक रहेगा तो 4 बजे उठ के हमको मॉर्निंग में पढ़ना था ना, 4 से 6 पढ़ लेंगे, 4 से 7 पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा ना कि अब 2 घंटा बोले हैं तो 2 घंटा का, ठीक है। अगर तुमसे पॉसिबल है तो बीच बीच में इस स्लॉट जो है, इस स्लॉट इसको 3 घंटा कर लो, लास्ट वाला स्लॉट को 3 घंटा कर लो, ठीक है। दो को स्लॉट कर लो, ये दोनों को 2 घंटा कर लो, इसको 3 घंटा कर लो, अपने अनुसार चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि 5 बजे से 8 बजे तक हम सुबह पढ़े, तो पढ़ो, 3 घंटे का एक स्लॉट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना मास्टर बोले 2 घंटा तो हम 2 घंटा पढ़ेंगे ना, आप अपने अनुसार डिसाइड कीजिए कि आपको कितना घंटा का स्लॉट रखना है। अब ज्यादा तगड़ा भी मत करना, 3 घंटा 4 घंटा, 3 घंटा तक कर सकते हो। अब 4 घंटा का कर लिए कि बोरिंग फील होगा, 3 घंटा का करना भी ना तो 1.5 घंटा के बाद 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेना, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला 1.5 घंटे करना, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, ऐसा नहीं कि उस बीच में अब आधा घंटा ब्रेक ले लिए, तो ऐसा भी नहीं करना, तब 2.5 घंटा पढ़ाई हुआ, उससे बढ़िया कि 2 घंटा पढ़ो तुम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चलता फिरता है रूटीन, ठीक है। इसी फेले नहीं होगा, फेले नहीं होगा। मम्मी भेज दी दूध लाने के लिए, कोई बात नहीं, दूध लेके आएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये डायनेमिक स्टडी प्लान है, इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्म में नहीं है। तो पता चला कि अब यहाँ ये होता है ना कि मास्टर गांव में ना लाइट कट गया है। अब लाइट, अब इसमें होता है क्योंकि हमारा पढ़ना था 8 बजे से रात 8 से 10 बजे तक, लाइट कट गया है, 10 बजे लाइट आया, हम नहीं पढ़ेंगे, हम अब सो जाते हैं, ये टाइम मेरा खाना खाने का है और सीरियल देखने का टाइम है, यही होता है। अरे तुम्हारा डायनेमिक स्टडी प्लान है, ठीक है, लाइट आया है 11 बजे, लाइट आया 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ना, यही होता है पढ़ाई, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनेमिक स्टडी प्लान। यहाँ पे कोई चीज फिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, आप अपने अनुसार इसको मैनेज कर सकते हो, आप अपने अनुसार इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि मास्टर पढ़े कितना घंटा, ठीक है, ये बताओ कि कितना घंटा पढ़े। रूटीन बनाते हैं, ठीक है, बना लेते हैं 10 घंटा का 12 घंटा का रूटीन बना लेते हैं, उसमें 4 घंटा नहीं पढ़ पाते, 3 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं,
इसका भी रीजन है, ठीक है। तुम औकात से ज्यादा चलते हो, ठीक है, और ऐसा नहीं कि औकात से ज्यादा है, ठीक है। अब तुम ऐसा बना लेते हो जो तुम फॉलो नहीं कर पाते हो। अब तुम 3 घंटा पढ़ नहीं पा रहे हो, अब 12 घंटे का रूटीन बनाया हो, कैसे होगा भाई? छोटा छोटा स्लॉट वाइज कंप्लीट करो ना। एक दिन में 2 घंटा पढ़ो, फिर अगला दिन में 4 घंटा, फिर अगला दिन में 6 घंटा, फिर 8 घंटा, 10 घंटा, 10 घंटा एक सप्ताह पढ़ो, फिर 12 घंटा पे आओ, 12 घंटा एक सप्ताह पढ़ो, फिर 14 घंटा पे 14 घंटा एक सप्ताह पढ़ो। ऐसे होता है पढ़ाई, ठीक है। अब एक दिन लेकर बैठ गया 14 घंटा, कोई भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं होगा, होगा ही नहीं। स्लॉट वाइज पढ़ाई का यही मतलब होता है कि धीरे धीरे एक को स्लॉट कंप्लीट करते करते, गेम जो खेलते हो फोन में, उसमें लेवल रहता है ना, लेवल वाइज ही ऊपर चढ़ते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्टर 15वां लेवल पर तुमको पहुंचा देगा, संभव ही नहीं है, ठीक है, संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब मास्टर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, इसका जवाब दे दो। बहुत के मन में अभी चल रहा है कि अब बोलने ही वाले हैं, क्या बोलिएगा, बोलिए ना, अब बोलने ही वाले हैं, अब सुनने को मिलेगा। देखो, हमसे पूछोगे कि मास्टर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो जितना पढ़ सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम जितना तुम पढ़ सकते हो। ज्यादा पढ़ने से कोई पागल वागल नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लेते हो तो पागल नहीं हो। गांव में एक कहावत है कि ज्यादा पढ़ोगे ना तो खसक जाएगा, ठीक है, काम नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है। वैसा रहता था आइंस्टीन कब के खत्म रहते, ठीक है। आइंस्टीन उतना क्या थ्योरी वगैरह देते हैं, पहले के थ्योरी में वो खत्म हो जाते हैं। न्यूटन क्या खत्म नहीं हुए, कला उसके बाद भी थ्योरी देते रह गए। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, क्या ये सब कोई बात नहीं। मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो, ठीक है। किसी के पास अगर पोटेंशियल है कि भैया वो 10 घंटा सेल्फ स्टडी करे तो कीजिए 10 घंटा। किसी का पोटेंशियल है कि 6 घंटा करे तो 6 घंटा ही करो, ठीक है। 12 घंटा कर सकते हो 12 घंटा करो, 14 घंटा कर सकते हो 14 घंटा करो। जितना आपके अंदर पोटेंशियल है ना, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पढ़ने से कोई पागल उगाल नहीं होता है, ठीक है। गाँव का एक कहावत है कि ज्यादा पढ़ोगे ना दिमाग खसक जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। खसकता है उसका जो आधा पढ़े से खसकल रहता है, ऐसा नहीं खसकता है किसी का, ठीक है। और इसमें होता है, देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो स्टैटिक है उसका डिसएडवांटेज क्या है, कि इसमें फॉलो नहीं होगा, फॉलो होगा नहीं। अब फॉलो नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर निगेटिविटी आएगा, डिमोटिवेशन आएगा कि हम बहुत कमजोर हैं, हमसे नहीं होगा कुछ, हम पढ़ नहीं पाएंगे, कल से पढ़ेंगे। ऐसा होता है ना कि चलो आज ना हुआ ना तो कल से पक्का पक्का 4 बजे सुबह उठ के ना गर्दा उड़ा देंगे, 4 बजे से 7 बजे तक, 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ लेंगे। फिर पता चला कि कल अलार्म बजा, फिर बंद कर देगी, 5 मिनट 10 मिनट और सो जाते हैं, फिर कल वाला रूटीन भी तुम्हारा बर्बाद। यही होता है, यही होता है पढ़ाई में। इसलिए बार बार बोला जाता है कि आप डायनेमिक स्टडी प्लान बनाइए, स्टैटिक से दूर रहिए, ठीक है। जितने भी अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं उनका डायनेमिक स्टडी प्लान होता है। वो एंजॉय भी करेंगे, दोस्त के शादियों घूमेगा तो यो पढ़ेगा, ठीक है, दोस्त के ब्याह घूम के आएगा उसके बाद पढ़ेगा, ठीक है। शादी में जाने से पहले पढ़ के जाएगा, ठीक है। यहाँ तो होता है कि ना दोस्त के ब्याह है आज कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, एक दिन दोस्त के नाम, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। कल से पढ़ूंगा ये होता है कब, जब आपका स्टैटिक प्लान रहता है तब डिमोटिवेशन आता है और महीनों निकल जाता है। 21 दिन वाला रूटीन बनाते बनाते कितना 21 दिन निकल जाता है, पता चला कि 15 दिन तक कोई पहुंच दिया, ठीक है, 15 दिन तक ऊपर अपना रूटीन 15 दिन तक फॉलो किया, 16वां दिन उसका ब्रेक हो गया रूटीन। अब क्या करेगा, 16 दिन को फिर एक दिन पे लाएगा, ठीक है। 16 दिन अगर उसका रूटीन अब पढ़ रहा है, अब 21 दिन का तुमको रूटीन बनाना है, ठीक है। 21 दिन में हमको ना होता है ना कि 21 दिन में कोई रूटीन बन जाता है। अब 21 दिन का बनाना है, 15 दिन तक तुम बना लिए, ठीक है। अब बच गया क्या दिन हो, 6 दिन बचा। अब 6 दिन बचा, उससे पहले तुम्हारा ब्रेक हो गया। अब फिर 15वां दिन के बाद जो 16वां दिन होगा वो तुम्हारा पहला दिन होगा। फिर 1 से तुम गिनोगे 21 तक, फिर आगे चल के कुछ रीजन बस रुक गए, फिर 1 से गिनोगे। ऐसा कितना 21 दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो वो सब कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कीजिए, ठीक है। स्लॉट वाइज पढ़ाई करनी है, चलता पढ़ाई होना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्लॉट वाइज स्टडी करनी है, ठीक। कुछ फिक्स्ड फॉर्म नहीं है, मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, ठीक है। ये रूटीन फॉलो करो तो सही, बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में, बहुत बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। 8 घंटा शुरू में नहीं तो पहले 6 घंटा का करो, ठीक है। 6 घंटा का पहले प्लान करो, ठीक है। पहले का दिन 6 घंटा या फिर पहले का दिन 2 घंटा का करो, दूसरा का दिन 4 घंटा का करो। पहले का दिन 1 स्लॉट पढ़ना, ठीक है, दूसरा का दिन 2 स्लॉट पढ़ना तो 4 घंटा हो गया, तीसरा का दिन 3 स्लॉट पढ़ना तो 6 घंटा हो गया, चौथा दिन 4 स्लॉट पढ़ना तो 8 घंटा। मतलब अपने अनुसार उसको बढ़ाते चलो, ठीक है। किसी अगर कोई 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा है तो उसका टारगेट होना चाहिए कि हमको 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, चल 6 घंटा। अब 3 को स्लॉट तुमको कंप्लीट करना है, कभी भी पढ़ लो। सुबह में 1 स्लॉट पढ़ लो, दोपहर में 1 स्लॉट और रात में 1 स्लॉट, कहानी खत्म, बस इतना ही करना है। अब 6 घंटा वाला स्लॉट तुम करो 1 महीना, उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन आएगा तो 8 घंटा वाला कर लेना, फिर 1 महीना पढ़ो, फिर हो जाएगा 8 घंटा वाला तो 10 घंटा 12 घंटा, अपने अनुसार बढ़ाते चलो, ठीक है। जितना पोटेंशियल उतना बढ़ाते चलो, तो इस अनुसार करना है, ठीक है। डायरेक्ट 8 घंटा से स्टार्ट न करना, ठीक है। अभी कोई अगर है जो 4 घंटा पढ़ रहा है तो वो 8 घंटा से कर सकता है। अब ऐसा कोई है कि जो बस दिन भर अपना एंजॉय कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, हाय हेलो कर रहा है, भाई 4 घंटे से स्टार्ट करो, 6 घंटे से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ध्यान चल के कमेंट करो कि मास्टर ये भी नहीं हो रहा है हमसे, ठीक है, आप ये गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, एक बार फॉलो करो तो सही। लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे। डायरेक्ट जाओगे ना 14 घंटा पे तो फिर खत्म, निपट जाओगे, ठीक है। तो बस यही है स्टैटिक और डायनेमिक स्टडी प्लान में अंतर, ठीक है। आपको ये फॉलो करना चाहिए, इससे तो बहुत दूर रहो, ठीक है। कितना का जिंदगी बर्बाद किया इसका कोई भरोसा नहीं। तो ये अच्छा खासा स्टडी टिप्स है,
रूटीन को लेकर, ठीक है। रूटीन बनाना तो स्लॉट वाइज बनाना, डायनेमिक फॉर्म में होना चाहिए, कुछ भी स्टैटिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।